नमस्कार दोस्तों, खास मुलाकात आशु भाई गुरुजी के साथ आप सभी का स्वागत है। कहते हैं भरे तो कैसे भरे, परिंदा यहाँ उड़ान को ही, नहीं है तीर से खाली यहाँ कमान को ही। आज इंसानों की भी यही भाषा है। कहा जाता है कोसने से अच्छा है। चलो आओ आज हम सब मिलकर एक दिया जलाएं और अपने कष्टों का निवारण करें। वो कष्ट जो हमें दर्द देते हैं, वो कष्ट जो हमारे मन को दुखी करते हैं, वो कष्ट जिनकी वजह से हमारी आँख में आंसू आते हैं। आज हम उन आंसुओं की बात करें तो एक बात आपको ज़रूर बता दें, रोता हर कोई है और पूछो क्या हाल है तो मुस्कुरा कर कहता है कि ठीक हूँ। रोता हर कोई है और मुस्कुराकर कह देता है कि ठीक हूँ, लेकिन तुम जानते हो दुनिया दर्द से भरी है और दर्द दुनिया से भरा हुआ है। आज दोस्तों हम यही बात आपसे करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में दर्द को मिटाने की दवा क्या है। कहते हैं दर्द जब मिट जाता है तो आदमी के जीवन में बहुत सारी चीज़ें अपने आप सुख का एहसास करने लगती हैं। दर्द जब बढ़ जाता है तो अपने आप दुनिया गमगीन लगने लगती है। आज हम गमों की बात करें तो क्या कहना है गमों का। कहते हैं दोस्तों, गमों से रिश्ता तोड़ लो और खुशियों से नाता जोड़ लो। हमारी ज़िंदगी में यूँ तो एक बड़ी मज़ेदार बात है, कहीं भी आशीर्वाद ले तो यही मिलता है, सदा सुखी रहो। कहीं भी जाओ हमेशा आशीर्वाद मिलता है। कोई भी बुज़ुर्ग हो, बूढ़ा हो या बुज़ुर्ग हो या बुढ़िया हो या कोई भी हो, सदा खुश रहो बेटा। जिसने आशीर्वाद दिया क्या वो सुखी हैं? जिसने आशीर्वाद देने की इच्छा की क्या उनके यहाँ दुख नहीं है? हर जगह दुख है। बस तुम्हें दुखों को काटना आना चाहिए। कह देते हैं कि दुखों से जब तुम दूर हो जाओगे स्वयं सुख तुम्हारे करीब आ जाएगा। जब तक तुम दुख के बिल्कुल नज़दीक बैठे रहोगे कभी सुख का एहसास नहीं होगा। जब दुख के बिल्कुल करीब रहोगे तो सुख दूर से हंसता रहेगा, और जब सुख के नज़दीक रहोगे तो दुख हमेशा दूर से घूरता रहेगा, डराता रहेगा, भय देता रहेगा। हम भय से एक बात आपको बता दें, भय क्या चीज़ है। भय वो चीज़ है, एक ऐसा दृश्य है जो हमें भयभीत करता है। खुशी एक ऐसी चीज़ है जो हमें खुशियों से भर देती है। हमारे जीवन में हमारी सोच तो कभी भी बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन याद रखना जब हमारे मन में किसी भी चीज़ का भय बैठ जाता है फिर वो चीज़ हमारे जीवन से दूर दूर बहुत दूर जाती है। हमें तो बहुत सी दफ़ा ऐसा अभी लगने लगता है कि जैसे ना जाने क्यों अब ज़िंदगी में खुशियों का वास्ता हमसे नहीं रहा। लेकिन याद रखना अगर आप जीवन में ही किसी चीज़ से भय खा गए तो फिर बहुत मुश्किल है जीवन को काटना। भय कहाँ पर डेरा डालता है? भय आपके दिमाग के किस कोने में बैठता है, क्या आपने कभी सोचा है? भय एक ऐसी चीज़ है कि जब भय तुम्हें लग जाएगा तो तुम अपने आप से, अपनी ज़िंदगी से डरने लगोगे, घबराने लगोगे। लेकिन दोस्तों एक बात सबसे बड़ी है कि भय को शांत करने का, भय से दूर जाने का सबसे बेहतर तरीका है परमात्मा के नज़दीक आ जाओ, अपने गुरुओं के नज़दीक आ जाओ। अपने मन को इतना बड़ा बनाकर एक छतरी बना लो जहाँ पर भय जैसी चीज़ तुम्हारे पास आ ही ना सके।
क्योंकि कहते हैं जब किसी के पास में भय आता है तो जीवन भर उसके कलेजे को थाम कर वो बैठा रहता है, जीवन भर उसकी हार्ट को पकड़ कर बैठा रहता है और सोचता रहता है कि क्या करूं, कैसे करूं और क्यों करूं। यूँ तो हम जीवन में बड़ी सारी बातें सोचते रहते हैं, हमारी सोच का क्या कहना। यूँ तो हम अपने जीवन में हमेशा मौका देखते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि जीवन का क्या कहना, एक दिन हमारा भी समय आएगा, एक दिन हम भी बड़े आदमी बनेंगे, देख लेना एक दिन हमारी भी नौकरी लगेगी, देख लेना एक दिन हमारा भी घर बनेगा, देख लेना एक दिन हम भी एक बड़ी कार लेंगे। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हो, परिवर्तन जीवन का वो नियम है कि अगर उस नियम से नहीं जुड़ोगे तो तुम्हें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तुम्हारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा क्या हासिल होता है? ऐसी कोई चीज़ जिसके आपके जीवन में आने से आपकी शान बढ़ जाए। आप सोचो तो सही, आपके पास अपना क्या है? मनुष्य के पास अपना क्या है? आप सोच कर दिखाओ, देखो तुम्हारे पास अपना क्या है? माँ ने तुम्हें जन्म दिया, गुरु ने तुम्हें ज्ञान दिया, जहाँ पर जाते हो वहाँ से आपको मेहनताना मिला, हर चीज़ तो तुम्हें बाहर से मिलती है और तुम अपने आप से इतराते हो कि मैं ये हूँ, मैं बड़ा आदमी हूँ, मेरी माँ बहुत अच्छी है। तुम जब भी ज़िंदगी में किसी का उदाहरण देते हो तो दूसरों का ही देते हो। तुम हमेशा कहते हो कि मेरी माँ बड़ी अच्छी है, मेरे पिता बड़े अच्छे हैं, मेरी नौकरी बड़ी अच्छी है, मेरी पत्नी बड़ी अच्छी है, मेरा बेटा बड़ा अच्छा है। तुम अच्छी चीज़ों का जीवन से इंट्रोड्यूस कराते हो। तुम हमेशा ये कहते हो कि मेरा बेटा बड़ा अच्छा है। तुम हमेशा ये कहते हो कि मेरी माँ बहुत अच्छी है। लेकिन तुम्हारा इसमें क्या है? तुम्हारी माँ है। तुम्हारा अपना स्वार्थ क्या है? तुम अपने में कहाँ तक हो? कौन सी चीज़ तुम्हें अपनाती है? तुम्हें तो एक ही चीज़ अपनाती है और वो कहती है मौत, आप मेरी गोद में आके सो जाओ। क्योंकि याद रखना, जीवन में चाहे कैसे भी हो, चाहे कितने अमीर हो, चाहे कितने गरीब हो, चाहे किसी तरह के ज़रूरतमंद आप हों, क्योंकि आपके जीवन में एक बात तो है, और वो बात क्या है कि आपका जो निजी जीवन है, पर्सनल जीवन है, बहुत मज़ेदार है। और पर्सनल जीवन को आपने कहाँ पर छोड़ दिया? जहाँ पर आपका जीवन था, जहाँ पर ये कहा जाए कि सिर्फ आपका जीवन था। वो जीवन कहाँ पर था? जहाँ पर आप कोई रिलेशन नहीं जानते थे। जिस दिन तुमने ये कहना शुरू कर दिया कि ये मेरी माँ है, उस दिन तुम्हारे भाई को बड़ा तकलीफ़ हुआ और वो ये भी कहने लगा कि मेरी भी तो माँ है। जिस दिन तुम्हें ये लगा कि मेरे पिताजी हैं, उस दिन तुम्हारे भाई को भी लगा कि मेरे भी तो पिताजी हैं। आपका तो सब कुछ बढ़ता चला जाता है। तुमने कहा कि ये मेरी माँ है, तुम्हारी बहन भी तो कहती है कि ये उसकी भी माँ है। जब तुम कहते हो कि ये मेरी माँ है, तो माँ भी तो कहती है कि ये मेरी माँ है। तो सब तो एक दूसरे से है। और माँ ये खुद कहती है कि मेरी माँ है, मेरा भाई है, मेरे पिता है, मेरी बहन है, तो तुम भी तो ऐसे कहते हो। अब तुम भी कहते हो, मम्मी भी कहती हैं, तो फ़र्क तो कुछ रहा नहीं। अब फ़र्क कहाँ पे फ़र्क नज़र आता है? एक सोच के ऊपर। और जब किसी की सोच पर किसी बात का फ़र्क आता है तो उनके दिमाग में
उनके दिमाग में किसी भी प्रकार के ऐसे लक्षण एंट्री कर जाते हैं कि जिन्हें देखकर आप ये कह सकते हैं कि अरे ये तो मेरा जीवन है। लेकिन जीवन तुम्हारा है, लेकिन तुम थोड़ी हो उसमें। लेकिन तुम जहाँ पर भी हो, तुम उस जगह को ही कहते हो कि मैं हमारी जगह है। ये कौन सा नगर है? ये शांति नगर है, ये हमारा है। ये कौन सी जगह है? कमला नगर में है। कमला नगर तो हमारा है। और आप बहुत सारी संपत्तियां उठाकर बेच देते हैं बिना सोचे समझे। आप ये सोच कर चलो कि आपकी ज़िंदगी में आपके जो काम की लिस्ट है वो तो बड़ी लंबी है। अगर काम की लिस्ट देखी जाए और सुबह से शाम तक की देखी जाए और काम ना किया जाए और ये बोला जाए कि ये काम की लिस्ट सुन लो, ये तुम्हें कल करनी है, तो शायद सुनकर ही तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। और तुम जो काम नित्य नियम के करते हो उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक कुछ कमाओ या मत कमाओ, लेकिन आपके जीवन में कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कहते हैं ना कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या चीज़ें हैं? ये तो केमिकल्स के नाम हैं। CO2 क्या होता है? ये तो गैस के नाम है। लेकिन पानी का भी एक नाम है। और ये सब चीज़ें जो हमारे जीवन से जुड़ी हैं, ये तो सीधी सीधी भाषा में हम बात करते हैं, साइंस की भाषा में हम बात नहीं करते हैं। क्योंकि सीधी भाषा क्या कहती है कि हमारा जीवन जो है वो बहुत ही साधारण है और काम की लिस्ट बड़ी लंबी है। काम की लिस्ट सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। आप सुबह सुबह उठते हैं, पेस्ट करते हैं, पेस्ट करने के बाद मल का त्याग करते हैं, फिर स्नान करते हैं, उसके बाद सुबह का भोजन करते हैं, उसके बाद अपने ऑफिस जाते हैं, ऑफिस जाकर फिर कुछ करते हैं, फिर वहाँ से कुछ चलते हैं, फिर रास्ते में आते हैं। अगर ये सब चीज़ों का टोटल किया जाए, क्या खर्च किया, क्या नहीं किया, और कैसे रहे और क्या जीवन रहा, तो बड़ी मज़ेदार बात है। तुम अपना ही कैलकुलेशन लगाकर हैरान हो जाओगे, घबरा जाओगे। तुम अपने ही बारे में जानकारी जानकर हैरान हो जाओगे कि जब देखोगे हमारे जीवन में इतना कुछ है, हमारे शरीर में इतना कुछ है। आज तुम्हारे शरीर की आंतों को बताया जाए कि आंत इतनी लंबी है, ब्रेन में इतनी तंत्रिकाएँ हैं, शरीर में इतनी हड्डियाँ हैं, इतनी हड्डियों के बाद फलानी हड्डियाँ हैं, उसके बाद फिर और तीसरा नंबर हड्डियाँ हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? और सपोज करो कि किसी दिन कोई बात हो गई, ये तो आपने सुना ही होगा कि जाको काम वाको साजे, कोई और करे तो मूर्ख बाजे। अगर आपका काम कोई और करेगा तो मूर्ख बजाओगे आप, मूर्ख हैं आप। और आप किसी का काम करेंगे तब मूर्ख है आप, और कोई आपका काम करेगा तो मूर्ख है वो। बड़े कमाल की बात है कि हमारे जीवन में हम किसी का काम करेंगे तो मूर्ख बाजेंगे। कारण क्या है? जब कोई साज बजाना नहीं आता, जब कोई संगीत बजाना नहीं आता और बजाने की कोशिश करोगे तो मूर्ख बाजोगे। कहते हैं जाको काम, जिस व्यक्ति का काम वाको साजे उसी को मुबारक हो, कोई और करे तो मूर्ख बाजे। यदि कोई और व्यक्ति करता है जो उस काम को नहीं जानता है तो वो मूर्ख कहलाया जाता है कि अरे ये तो मूर्ख है, इसे क्या पता। और इसके जीवन में तो ये है कि लंबे अरसे से लेकर आज तक जीवन में यही रहा है कि भाई मैं फलानी चीज़ का योद्धा हूँ, फलानी चीज़ का
गाने वाला हूँ, फला चीज़ को सीने वाला हूँ। और जब ऐसी स्थिति आएगी तो आप क्या करेंगे? आपका जीवन कैसा हो जाएगा? आपके जीवन में किस किस चीज़ को बीच में मिलाना है और किस किस चीज़ को अभी छोड़ना भी नहीं है। क्योंकि जब किसी चीज़ को छोड़ देते हैं और बाय द वे उसकी ज़रूरत पड़ती है, फिर आप क्या करेंगे? फिर तो समस्या आपके पास लंबी हो जाएगी। आपकी ज़िंदगी में बेहतर से बेहतर आप क्या कर सकते हैं? ऐसा कुछ भी जो कभी आपने अपने साहब से और किसी भी व्यक्ति से जीवन में ना दोस्ती की है, ना किसी से बिजनेस किया है, जबकि ये बात पक्की है कि वो जो कुछ करेंगे और उस करने के अंदर व्यक्ति को अपने नाम की राशि, अपना नाम वगैरह सब कुछ लिख कर भेजना है यहाँ, और ये कहना है कि ये मेरा जीवन है। और जीवन में क्या कुछ है? जीवन के अंदर सबसे पहले तो आती है आपकी रोटी, और दूसरे नंबर पे आती है आपके जीवन में एक और बात आती है कि आपका जो जीवन है वो कुल मिलाकर 350 ग्राम है, और आपका जो जीवन 350 ग्राम है तो 350 ग्राम कैसे है? क्योंकि ज़िंदगी का वज़न तो उड़ायमान है, उड़ा चला गया। और आपकी ज़िंदगी में जो कुछ होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि हम ज़िंदगी को जितने भी करीब से देखें, हम किसी भी चीज़ को करीब से देखें, कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या है। दिमाग में दर्द हो जाएगा, परेशानी बढ़ जाएगी। हम बार बार ये कहेंगे यार कमाल है, क्या हो रहा है, इतनी देर कहाँ लग रही है? और देर लगी कुछ नहीं है। देर जब लगती है जब आदमी अपने ही जीवन पर अपने भविष्य की बात लिखकर आपके आशीर्वाद से आपके घर में गुरु कृपा का योग बन जाता है। कहते हैं दोस्तों, जब किसी पर भी गुरु कृपा की बात आ जाए तो उनके जीवन में कुछ ना कुछ इतना बेटर हो जाता है कि हर हाल में, हर चीज़ में वो व्यक्ति अपने भविष्य के साथ, अपने जीवन के साथ चलता रहता है और अपने जीवन को ही सबसे बेटर मानता है। हम तो हर चीज़ में ये भी कहते हैं कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छे होने का एक छोटा सा उपाय है, और वो भी क्या उपाय है कि आपको अपनी लाइफ को किसी पुरानी संगति से नहीं समझना है, चाहे वो कोई भी हो। और उससे क्या है कि हमें अपने जीवन में अपने ऊपर अजीब सी फीलिंग महसूस होने की कि हम क्या करें। क्योंकि आपके जीवन में एक बात तो है, आपका जीवन जो है आपकी मर्ज़ी से है कि भाई मेरी मर्ज़ी है, मैं कुछ भी करूं। लेकिन याद रखना, मुश्किलें जब ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जब व्यक्ति अपनी हर बात को अवॉइड करने लगता है, कर लेंगे यार, अभी कौन सा टाइम है, कर लेंगे यार, शाम को 2 ही बाल्टी ले आऊँगा। और शाम जब हो जाएगी तो वो यूँ कहेगा कि बाल्टी की आवश्यकता क्या है, आप ऐसे ही बता दो मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। देखो, आपके जीवन में यूँ तो सभी लोग अच्छाई का पाठ पढ़ाते हुए आएंगे और आते ही बोलेंगे क्या हो गया, कैसे हो गया। और जीवन के उसी रुख में जिसमें ये सब हुआ है, वहाँ से सब कुछ अच्छा है, और वहाँ से सब कुछ इतना अच्छा है कि इसको पहने रहो, नतीजे आपके पास आ जाएंगे। वैसे तो कहा जाता है कि अगर सूर्य रेखा किसी की खराब हो जाए
तो उसकी आंखों में दर्द होने लगता है, उसके सिर में पानी हो जाता है, जैसे कहते हैं कि भाई पसल हो जाता है। आप दोस्तों जीवन में हमेशा कुछ भी करें, पर जीवन में जीने की कुछ बातों को ध्यान में रखें। जीने की बातें क्या है? हमेशा कम आहार लेना चाहिए, पौष्टिक आहार कम मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में नहीं। हमेशा खाना चबा चबा कर खाना चाहिए। सारी दुनिया बताती है, हम ही नहीं। कहते हैं दोस्तों ये एक चटनी है, और कहा जाता है कि ये चटनी किसी भी छोटे बच्चे को नहीं दी जाएगी। और जब छोटे बच्चे को नहीं दी जाएगी तो बड़ों का क्या हाल होगा, आप सोच सकते हैं। ज़िंदगी के अंदर एक तो बात तो बिल्कुल कभी किसी की समझ में नहीं आती। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी के अंदर सबसे बड़ी बात किसी की समझ में क्यों नहीं आती है? क्योंकि ज़िंदगी जीने का सबका अलग अलग तरीका है। अलग अलग तरीका तो है, कोई किसी धर्म को मानता है, कोई किसी धर्म को मानता है, कोई किस धर्म को मानता है। लेकिन ये तो सब भूल जाते हैं कि सबकी उंगली ऊपर उठी है। वो कहते हैं कि हमसे भी ज़्यादा कोई पावरफुल पर्सन है, हमसे भी ज़्यादा कोई अच्छा बता सकता है। और हमसे भी ज़्यादा अच्छा बताने का मतलब है कि व्यक्ति कुछ भी अपने हिसाब से भी अपनी ज़िंदगी में ऐसे मैंने आपको पहली बार देखा, ऐसे ज़िंदगी में मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा कि आप इंसान इतना मजबूर है कि हर चीज़ के लिए गिड़गिड़ाता है। आदमी अपनी सेलिंग में इतना, अपनी ज़िंदगी में इतना, अपनी पारिवारिक लाइफ से इतना परेशान है कि हर जो शख्स है, हर जो बंदा है, उसके जीवन में तो एक बात है कि उसका जो अपना पर्सनल जीवन है उसके आप चिंता ना करो। कारण क्या है? आपकी चिंता से कुछ होने वाला नहीं है। और आपके जीवन में एक बात सबसे बड़ी और है कि जब भी आप किसी भी कार्य की चिंता करेंगे तो आपके जीवन में बाधाएं आ जाएंगी, रुकावटें आ जाएंगी। कई बार तो ऐसी रुकावटें आती हैं कि आदमी ये भी सोचता है कि शायद अब मैं इन रुकावटों में अपने शरीर को ख़त्म कर लूँगा और अपने जीवन को ख़त्म करने के बाद दूसरे जीवन से ये कहूँगा कि जीवन में उन्नति दो, जीवन में कामयाबियाँ दो, और मेरी कामयाबी इस तरह से दो कि कहीं दो बेरोज़गारों का भला हो जाए, कि नहीं दो ऐसे लोगों की बात कोई मानने लगे जो बात एकदम निराली है।